फॉर श्योर जो हमारी जंग है ND1 2026 और जो हमारा मिशन है मरून रेवोल्यूशन, उसके फ्रंट लाइन पॉइंटर्स के बारे में बात करूंगा। डेफिनेटली आई विल बी डिकोडिंग द फ्रंट लाइन पॉइंटर्स ऑफ द बैटल ऑफ द वॉर ND1 2026। डेफिनेटली इसके बारे में बात करूंगा, मगर सबसे पहले मैं उन ट्रेंडिंग इमोशंस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि सर आई कुडंट क्लियर ND2 2025, सर अब मैं क्या करूं। यहां पर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सो जय हिंद एवरीवन, दिस कपिल गौर, योर UPSC NDA GAT एजुकेटर। अभी मैं बिल्कुल आपकी सिचुएशन काफी बढ़िया तरीके से समझ रहा हूँ, ठीक है, बखूबी समझ रहा हूँ आपकी जो ओवरऑल सिनेरियो आपके साथ हुआ है ND2 2025। ये जो सीन यहाँ पर दिख रहा है ना, एस्पिरेंट आप सभी ने देखी होगी, द सीन विच मेड अस ऑल क्राई। मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपके अराउंड जो हैं वो सभी लोग आपकी सिचुएशन को समझ रहे होंगे, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके सिनेरियो को समझ रहे होंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, जिस प्रकार से आपने एफर्ट्स मारे थे ND2 2025 में, उस हिसाब से आपकी जो मेंटल स्टेट है मैं काफी बढ़िया तरीके से समझ रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ये लोग ना बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि इनकी जो मेंटालिटी रहती है अलग ही लेवल की रहती है, इनके पास पेशेंस भी होता है, एंड ऑन दी अदर एंड सबसे जरूरी चीज इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इनका जो डेडिकेशन है वो काफी ज्यादा होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल कैंडिडेट्स, इसलिए यहाँ पर इनको हाईलाइट मैंने कर रखा है। अभी जो ओवरऑल इनके साथ इश्यू देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ाई में काफी बढ़िया होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, ठीक है, इन्होंने बहुत पढ़ाई करी, मगर अभी जो ओवरऑल सिनेरियो क्या देखने को मिला, कट ऑफ की वजह से इनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं एजुकेटर हूँ, बहुत सारे एजुकेटर हैं, ठीक है, सभी को पता है कि यहाँ पर जो गर्ल्स की कट ऑफ है और बॉयज की कट ऑफ है, ये दोनों की दोनों अलग अलग है, मगर अभी ये भी किसी को नहीं पता कि सेक्शनल कट ऑफ भी अलग अलग है, ठीक है। नोबडी नोज कि जो मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ होती है, जो ओवरऑल जो कट ऑफ देखने को मिलती है, क्या वो गर्ल्स की अलग है बॉयज से, क्या अभी ये भी क्लैरिटी नहीं पता, अब ये हमको बाद में पता चलेगी। मगर आप सिनेरियो देख रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका ND2 2025 का पेपर क्लियर नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, ND1 2026 उनका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड द पेन दैट द गाइज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर ND2 2025, जो कि इस पूरे के पूरे पेन से गुजर रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को मेरी एक लाइन याद होगी, मैं हमेशा से आपसे बोलता था, आपके पेपर जब आप अंदर जा रहे थे एग्जाम सेंटर में, उसके पहले अपने जो टेलीग्राम चैनल है कपिल भैया, वहां पर मैंने आप सभी से बोला था कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। यू ऑल वेंट टू द एग्जाम सेंटर, ठीक है, सितंबर में आपका एग्जाम था, आप गए, आपने अपना ND का पेपर लिखा, ND2 2025, आपने अपना बेस्ट दिया, आप वो जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां से कुछ सीखा नहीं हो, आप एक इतना बढ़िया अनुभव लेकर आए हो कि उस अनुभव के बलबूते पर आप पूरी कायनात को पलटा सकते हो आगे चल के। अभी जो आगे चल के जो आपका एम दिख रहा है ना ND1 2026, उसके ऊपर अब आपका एकदम फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा यार, मेरा जो YouTube का बैनर है उसमें क्या लिखा है, डिफेंस एस्पिरेंट्स आर ब्यूटीफुल क्रिएशन शेप्ड बाय हाई स्पिरिट एंड क्लियर हार्ट। ये इस चीज के बारे में ना मैंने समथिंग अराउंड 7 से 8 घंटे बैठकर सोचा था, एंड एक्चुअली में डिफेंस एस्पिरेंट इंडीड ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, मतलब एक अलग ही लेवल के एस्पिरेंट्स होते हैं यार, मतलब एक इमोशन है, मैं सही बताऊं तो यार मेरे लिए तो इमोशन है, मगर साथ में इनका जो स्पिरिट होता है और इनका जो हार्ट होता है, ठीक है, इसकी कोई भी बात नहीं है भाई, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यदि कोई और एग्जाम होगा, यदि उसका वो क्लियर नहीं होगा ना, तो वो बिल्कुल सोच कर ये बैठ जाएगा कि यार मैं कोई और देख लूंगा, ठीक है, कहीं और से कोई दूसरा करियर देख लूंगा, मेरा प्लान भी देख लूंगा। यहाँ पर किसी बंदे का ND क्लियर नहीं हुआ है ना और उसके सारे अटेम्प्ट चले गए, वो पता क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज वेटिंग फॉर द वॉरियर। इस प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर, इतना इनका हाई स्पिरिट होता है, ठीक है, ऐसे लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स आर ब्यूटीफुल क्रिएशन शेप्ड बाय हाई स्पिरिट एंड क्लियर हार्ट। मतलब अच्छा हुआ कि नहीं हुआ यार, ठीक है, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मगर अब नहीं हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, ये चीज अपने दिमाग में रखना। इतना आपने देखा यार कि इतना कट ऑफ का झमेला यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, आप सोच रहे होगे कि यार एक अटेम्प्ट हमारा वेस्ट चला गया, हमारा पेपर क्लियर नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, कट ऑफ पर पड़े हुए रहते हैं आप, ठीक है, आपके कम रिटर्न में नंबर बनते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार मैं तो मेरिट आउट हो जाऊंगा, आपके दिमाग में वो एक हल्का सा डर रहता है, यार मैं मेरिट आउट हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूं कि रिटर्न के जो नंबर हैं और SSB के नंबर कहीं से दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। रिटर्न की परफॉर्मेंस रिटर्न की जगह है, SSB की परफॉर्मेंस SSB की जगह है। कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं जो रिटर्न में बहुत फोड़ रखे हैं मगर SSB में ज्यादा नंबर नहीं है। कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो रिटर्न में बाउंड्री पर पास हुए मगर SSB में मचा रखा है बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी डिफरेंस।
मगर यहाँ पर आप सभी को लग रहा होगा कि हमारा एक अटेम्प्ट वेस्ट चला गया। मगर एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा यार, ये जो ओवरऑल जो आपको पता चला ना, अभी रियलिटी पता चली कि मेन इशू इज ऑफ कट ऑफ, मेन कट ऑफ का इशू चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल आपकी कट ऑफ ही आपकी क्लियर नहीं हो रही, आप एक अच्छा स्कोर ही नहीं बना पा रहे हो। यहाँ पर आपको एक अच्छा स्कोर लेकर अपना स्टैंड करना है एनडीए एग्जाम। क्यों? क्योंकि आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ एसएसबी देने जाना है। ठीक है, यू विल बी गोइंग टू द एसएसबी विद दिस कॉन्फिडेंस। और जब एक इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, तो उसके जितने भी आंसर्स निकल कर आते हैं ना, वो काफी कॉन्फिडेंटली निकलते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो रीजनिंग एबिलिटी रहती है वो भी काफी बढ़िया रहती है। दो ऑफिसर लाइक क्वालिटी, कॉन्फिडेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, दीज टू आर द कोर क्वालिटीज जिसके बलबूते पर ना एनडीएसएसबी क्लियर करना काफी आसान हो जाता है। यदि दो चीजें काफी बढ़िया है और ये डायरेक्टली रिलेट करती है आपके रिटन एग्जाम के नंबर से। अब यहाँ पर नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने मेरे कवर में एक लाइन और देखी होगी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन याचे कि मरण होगा। समझ में आ रहा है? एकदम ये वाली मेंटालिटी अभी आपको करनी है। अब याचना नहीं होगी भाई, अब होगा रण, अब होगी बैटल, अब होगी वॉर। ठीक है, जिसकी फ्रंट लाइन आप सभी के सामने रखी है। कट ऑफ के बारे में अपन ने जिक्र कर लिया। ठीक है, बेसब्री से जिस रेवोल्यूशन के प्लानर का आप सभी को इंतजार था कि कपिल सर, कपिल भैया, आप बता दो कि क्लास कब आने वाली है। जो आपने बोला है ना फ्री कोर्स, इसकी क्लास कब आने वाली, यूट्यूब के ऊपर कब आने वाली, सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई ऑर्डिनरी नहीं है। डिफेंस कोचिंग इंडस्ट्री में पहली बार ये चीज जीएटी के लिए होने वाली है। ये जो जंग होने वाली, इसकी ड्यूरेशन कितने दिन की रहेगी, मतलब कितने दिनों में आप कोर्स कंप्लीट करवा देने वाले हो, आप यहाँ पर क्या करवाने वाले हो। जो मरून वॉरियर्स का जो आपका कोर्स है, इंडिया का सबसे चीपेस्ट, सबसे अफोर्डेबल और हाईली कन्वीनियंट जो कोर्स मैंने निकाला है, मात्र 899 का। इसमें ऐसा क्या अलग है? ठीक है भैया, आप तो जीईटी पढ़ा रहे हो, व्हाट अबाउट मैथ्स। ठीक है, एक जरूरी स्टांस लूंगा यहाँ पर मैथ्स के रिगार्डिंग, सुनना मेरी बात ध्यान से। आगे चल के बोर्ड्स को, मतलब एनडी और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, कॉलेज और बोर्ड्स को कैसे मैनेज करें, तो बिल्कुल अपन लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो हमारा एजेंडा है, ठीक है, और जो हमारे पूरे के पूरे ऑपरेशन का एजेंडा है ना, ऑपरेशन जो हमारी जंग है ND1 2026, जो हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशन है, प्लान है, वो क्या है? मरून रेवोल्यूशन। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे चेस्ट के ऊपर क्या लिखा है, फ्यूलिंग ड्रीम्स एंड फॉर्जिंग वॉरियर्स। आपके ड्रीम्स को फ्यूल करना और जो जितने भी वॉरियर्स है ना उनको फॉर्ज करना। फॉर्ज करना मतलब समझ रहे हो, वो जो तलवार होती है ना, इसमें धार लगाई जाती है जंग के मैदान में उतरने के लिए। ठीक है, और दुश्मनों का सर धड़ से अलग करने के लिए, उसका मतलब होता है फॉर्ज। तो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारा एजेंडा है वो यहाँ पर क्या होने वाला है जनाब। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 20 से 22 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 से 7 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 7 से 10 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन। सर आपने हिस्ट्री के कम क्यों लिखे, यहाँ पर करंट अफेयर इंक्लूड क्यों नहीं करा, वो आगे आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा। ये हमारा एजेंडा होने वाला है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आप सभी को क्लियरली बताना चाह रहा हूँ जो यहाँ पर मेरा टारगेट हो रहा है। देखो, यहाँ पर आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर फ्री में पूरा का पूरा कोर्स YouTube के ऊपर करवाने वाला हूँ। पूरी की पूरी क्लासेस मेरी YouTube के ऊपर चलने वाली है। जब मैं ये पूरी चीजों को प्लान कर रहा था ना, लिसन टू मी केयरफुली, मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऐसा ऑप्शन था जो कि मेरे को फेवर कर रहा था, एक ऐसा ऑप्शन था जो कि मेरे स्टूडेंट्स को फेवर कर रहा था। ठीक है, फेवर मेरे को करना मतलब कि मैं क्या करता भाई, एक सब्जेक्ट एक टाइम पर पढ़ा लेता। फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्योग्राफी शुरू करा। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना चालू करा। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद फिजिकल ज्योग्राफी, और जब मैंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाना चालू करा तो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा और वीक में मेरे जितने भी सेशन बनेंगे उतना हो गया। मगर इसमें मैं तो बढ़िया खुश रहता भाई, मैं तो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अपना पूरा जोर डाल देता ना, अपना वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया जीईटी मैं वो आपके सामने बनाने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करता। दूसरा जो मेरे दिमाग में था वो क्या था कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, एक समय पर मल्टीपल सब्जेक्ट लो और ऐसे सब्जेक्ट्स लो जो कि स्टूडेंट को ज्यादा बेनिफिट करें। तो सही बता रहा हूं, आई टुक 2 चैलेंजिंग बट स्कोरिंग सब्जेक्ट। दो जो सबसे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना हार्ड वगैरह कुछ नहीं होता, टीचर के पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। 100% माय एफर्ट एंड 110% योर रिस्पॉन्ड। दो ऐसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट मगर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, पहला है इंग्लिश और दूसरा है फिजिक्स। ठीक है, इंग्लिश के 50 सवाल, फिजिक्स के 25 सवाल, मतलब कि 75 क्वेश्चन, और 75 फोर्जा यहां पर कितना होता है 300 नंबर। समझ में आ रहा है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, मतलब अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश और फिजिक्स के साथ। क्या सर आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होने वाला है? भाई मेरे लिए क्यों नहीं चैलेंजिंग होगा, मैं घर से दूर रहता हूँ, 2 साल से घर से दूर रह रहा हूँ। ठीक है, हम लोग हमारा खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, हम लोग हमारी जितनी भी चीजें रहती है ना वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, सारी चीजें खुद से करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह अपनी जगह रिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ हाथ के ऊपर मिल रहा है, पीपीटी खुद
पीपीटी के लिए क्रिएटर रखा हुआ है, ठीक है, टाइपर रखा हुआ है, ठीक है, एडिटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें खुद से करना पड़ता है, जो भी हम लोग करते हैं। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, मगर एक चीज मैं कह दूंगा, इतनी मेहनत आपके लिए करने के लिए तैयार हूं कि ND1 2026 में इतने बढ़िया नंबर आपको लाकर दूंगा ना, इतने बढ़िया नंबर कि यदि तू यहाँ से रिटर्न एग्जाम क्लियर करता है ना, तेरे को कभी जिंदगी में मेरिट आउट की दिक्कत आनी नहीं वाली है, कभी भी नहीं आई। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्लानर होने वाला है, जो विक्ट्री पाथ होने वाला है ना, विक्ट्री पाथ का मतलब पता है ना, जिस रास्ते पर चलकर आपको विजय हासिल होने वाली है, वो ये होने वाला है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मरून कलर से लिखे हुए हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। यहाँ पर आपकी 3 क्लासेस होने वाली है। आपने देखा होगा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो इंग्लिश के सिलेबस से काफी ज्यादा बड़ा है, फिजिक्स का सिलेबस कंपैरेटिवली बड़ा है। तो यहाँ पर फिजिक्स की इनिशियली आपको 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी। ट्यूसडे को यहाँ पर फिजिक्स होगा, थर्सडे को यहाँ पर फिजिक्स होगा, और सैटरडे को यहाँ पर अपनी काफी बढ़िया प्रीमियम क्लास यहाँ पर इंग्लिश की होगी। जो आप बोलते हो ना कि भैया मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, इस बार मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में कलम है, इस बार इंग्लिश का होश मैं संभाल रहा हूँ। मैं इस बार देखता हूँ कि कौन बोलता है मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस बार वो बच्चा इंग्लिश करेगा, पढ़ाऊंगा मैं इंग्लिश में, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से तू तैयार कर सकता है कि तेरा भी NDA का एग्जाम क्लियर हो सकता है विद वेरी गुड मार्क्स। आपके सभी के सामने पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार है, आप देख लो। फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू एकदम बेसिक जो होता है ना, एकदम नीचे से उठाएंगे। ND के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ FCAT और जो सिविल सर्विस एग्जाम के कुछ सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊंगा। यहाँ पर क्लियरली साफ साफ आप सभी के सामने गिवन है, ये GAT नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी गोट, एक अनबीटेबल फ्री कोर्स है जो आप सभी के सामने YouTube पर चलने वाला है। सर मैं अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार मैं आपकी जो एज को काफी बढ़िया तरीके से समझ सकता हूँ, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा ना, सर वीक में 3 क्लासेस आप ले रहे हो, यू आर ओनली टेकिंग 3 क्लासेस इन अ वीक, सर विल यू बी एबल टू मैनेज द कोर्स? आप एक टाइम लिमिट तक कोर्स कंप्लीट करवा पाओगे? ये जो वॉर आप यहाँ पर हमको लेकर आने वाले हो, ये कितने समय तक चलने वाली है? 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आपको। और 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवाने का मतलब ये नहीं होता कि टाइम पास करवा कर चले जाना। लोग आखिरी के 2 महीने में आकर आपको फ्री कोर्स देंगे, समझ में आ रहा है? मैं अभी से आपको दे रहा हूं। और यहां पर सिर्फ आपको ये मत समझना कि कोर्स करवा के एक तरफ कर दिया, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, आपको पेपर में क्वेश्चन दोबारा करवाए जाएंगे जो कि पिछले 4 बार से एज इट इज सवाल हमारे GAT के पेपर में फंस रहे हैं, इसलिए आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो। मगर अभी भी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर थोड़ा और करते हैं सर, थोड़ा और करते हैं सर, मतलब क्यों ना अपन ऐसा करते हैं कि सर 10 से 11 घंटे पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं कैंडिडेट्स को, रियलिटी बेस्ड, ठीक है, जेंजी है, ठीक है, एकदम रियलिटी बेस्ड एक ऐसा रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं विच इज वेरी फेवरेबल फॉर द ट्रुथ। कैसा? आपने ये पिक्चर देखी सुल्तान, यहाँ पर जो भाई होते हैं, ठीक है, शुरू में काफी आप सभी को पता है एकदम, ठीक है, एकदम लीनियंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, चल जिंदगी से ज्यादा कोई मतलब ना कुछ, ठीक है, कोई इन्हें दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त अपनी लाइफ चल रही है, सही चल रही है, कोई फ्यूचर इनका विजन नहीं है कैसे होगा क्या नहीं होगा, ही इज जस्ट एंजॉयिंग, बस कर रहे हैं। बाद में जब सिनेरियो होता है, जब सेटबैक आता है, उसके बाद क्या होता है कि स्टेट चैंपियनशिप तो सुल्तान ही जीतेगा, वो वाला मेंटालिटी हो जाती है, दिमाग में भूत सवार हो जाता है कि भाई अब रगड़ना है, अब मेहनत करनी है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तुम्हारे साथ क्या होता है, जितने भी मेल कैंडिडेट है ना, जितनी भी लौंडे हैं, उनके साथ पता क्या दिक्कत होती है? शुरू में रहते हैं ऐसे, भैया अब तो बता दो करना क्या है, अब तो बता दो, एकदम सीना ठोक कर बोल रहे हैं, जो आप बोलोगे ना हम करने को तैयार है। मगर एक बात मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, अभी आएगा दिवाली का वेकेशन, ठीक है, दिवाली के वेकेशन आएंगे, अभी आएगा विंटर वेकेशन, न्यू ईयर वेकेशन आएगा, सर अभी तो प्री बोर्ड भी होने वाले हैं ना सर, ये सारी चीजें भी तो मैनेज करना है सर, रिश्तेदार के घर भी जाना है, ठीक है सर, क्रिसमस का सेलिब्रेशन भी तो करना है, स्कूल में भी सारी चीजें करना है। ये तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, फिर तुम्हारा उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ऐसे रहोगे तुम बाद में ऐसे हो जाओगे कि भाई हमको तो एकदम मजा पसंद है, जैसे यहाँ पर बेबी को बेस पसंद है ना, हमको मजा पसंद है, बस हमको कोई लेना देना नहीं है। आपकी नींद कब खुलती है? आखिरी के 2 महीने में। फिर लोग आते हैं फ्री जो 1 शॉट लेकर यूट्यूब के ऊपर, आप देखने लगते हो उनको, क्या उससे आपका पेपर क्लियर होता है? क्या उससे पेपर क्लियर नहीं होता है बच्चे, उससे पेपर क्लियर होता है अभी से डेडिकेशन दिखाने के लिए। आपको लगता है मैं डिस्क्रिमिनेशन करूंगा? ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी लेकर आया हूं, ठीक है। यहां पर पता है शुरू में कैसे रहते फीमेल कैंडिडेट, ये दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर मेंटालिटी, क्लियर माइंडसेट, दिमाग में क्या है कि भाई फोड़ना है, ठीक है, दिमाग में एकदम क्लैरिटी है कि मचा कर रख देना है, इस प्रकार की मेंटालिटी होती है। मगर बाद में ये वाली भाई एकदम लीनियंट हो जाना, मजे करना, अरे बढ़िया चल तो रही है तैयारी, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, 2 सेशन नहीं देखे हैं, संडे को जाकर पूरे 3 एक सेशन एक साथ देख लेंगे। नोट्स क्यों बनाना भैया, पीडीएफ तो देंगे भैया, पीडीएफ देंगे, नोट्स क्यों बनाना, ठीक है। तो शुरू में जो आपकी मेंटालिटी होती है ना भाई, शुरू में खूब कर लें, खूब कर लें, खूब कर लें,
लक्ष्य देख ली, मेजर देख ली, ठीक है, वर्दी देख ली, उरी देख ली, मजा आ गया। एक बात याद रखना, मोटिवेशन कैन मेक यू स्टार्ट द सिलेबस बट कंसिस्टेंसी कैन मेक यू कॉन्कर इट। समझ में आ रहा है? मोटिवेशन तेरा सिलेबस शुरू करवा सकता है मगर जो कंसिस्टेंसी है ना वो खत्म करवाई, वो चीज खत्म करवाई। मैनी बिगिन विद द फायर, सारे लोग आग से शुरुआत करते हैं, अंदर चिंगारी होती है ना, आग होती, अरे आग होती है, बट ओनली द कंसिस्टेंट टर्न दैट स्पार्क इनटू सक्सेस। मगर जो कंसिस्टेंट रहता है ना, जो रोज 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 धीरे 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 एफर्ट मार रहा है, वो आखिरी मोमेंट पर बाजी मार के लेकर जाता है। मेरा पास्ट आप सभी को पता है ना, एक बार भी सिलेबस आधा अधूरा नहीं छोड़ा है। आई एम अ मैन बाय माय वर्ड्स। जितने भी कमिटमेंट करे हैं ना बच्चों को, 100% कमिटमेंट पूरे करे हैं, 100%। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूं बच्चों को कि कभी किसी के ऊपर भरोसा मत करना, एक्सपेक्टेशन कुछ मत करना, बट यू शो फेथ ऑन मी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे एनडी का पेपर फतह किया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ये मरून वॉरियर्स क्या है? इंडिया का ये एक ऐसा बैच है, ठीक है, जिसमें यहां पर आपकी जीईटी की तैयारी ऐसे लेवल पे करवाने जा रहे हैं कि जहां पर जीईटी में ही आपको 400 नंबर प्लस देखने को मिलेगा, 400 नंबर प्लस, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री फॉर ऑल यूपीएससी इंडिया एस्पिरेंट्स, ठीक है, एंड द सिस्टम इज गोइंग टू बी एंड हियर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो के बाद उनको कोर्स खरीदना था, मगर आप मानोगे नहीं, समथिंग अराउंड 40 से 45 बच्चे ऐसे जो कि ऑलरेडी बैच में एनरोल हो चुके हैं, ये बात बताने के पहले ऑलरेडी, बस वो एक वीडियो बनाई थी, उसी के बेसिस पर एनरोलमेंट ले लिया। अभी ऐसा क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ऐसी क्या अलग चीज है भैया? आप तो ऑलरेडी फ्री में यूट्यूब के ऊपर सेशन लेकर आ रहे हो। देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेस होने वाली है, मगर उसके बाद आप देखोगे ना, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे यहाँ पर होने वाले टेस्ट, कौन से? शॉर्ट टेस्ट। जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया उसका सेम टेस्ट सीरीज एग्जैक्ट एनडीए लेवल की मैं यहाँ पर करने वाला हूं कंडक्ट, और जो यहां पर मैंने पढ़ाया उसी चीज का मैं रिकैपिचुलेट यहां पर करने वाला हूं अपने बैच में। और भी क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है? क्या सिर्फ इतना ही करवाने वाले हो? ये तो बस मैंने आपको टीजर दिया है, कंप्लीट कहानी तो अभी तक मैंने नहीं बताई, उसके बाद भी इतने लोगों ने कोर्स लेकर इतना मेरा कोर्स ले लिया है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको एनोटेड पीडीएफ, ठीक है, यहां पर उनको मिलने वाली है, ठीक है। पूरी की जो पीडीएफ होती है ना, ये क्या दिख रहा है, ये मेरे मोबाइल के स्क्रीनशॉट है, फ्यूलिंग ड्रीम्स फॉर्जिंग वॉरियर्स। ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, प्राइवेट चैनल है, ठीक है, ये वो प्रीमियम चैनल है जहां पर सारे बच्चे अपना जीईडी का सिलेबस फतह करने वाले हैं। प्रीमियम मरून फीचर्स यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, एनोटेड पीडीएफ सारी यहाँ पर मिलेंगी, शॉर्ट टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, वीकली यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, रिविजन कैप्सूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यूट्यूब से आपने पूरी तैयारी कर ली, ठीक है, बिल्कुल पूरा सेशन देखा, बेसिक से लेकर एडवांस तक देखा, मगर उसको रिकैपिचुलेट करना और कितनी जरूरी चीज स्कैटर करके लिखना है, वो सारी चीजें यहाँ से मिलेगी। इसमें आपका टास्क ग्रुप भी आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर गूगल मीट के सेशन होंगे वीक में 3 बार, ठीक है। यदि जरूरत पड़ी ना 3 से 4 भी हो सकता है, 4 से 5 भी हो सकता है, मगर 3 से 2 सेशन तो परमानेंट होंगे। यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी स्टूडेंट्स को, एनडी कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन, आप सभी को पता है यार, हमेशा से मेरे कितने यार कलीग्स हैं, कंपेनियंस हैं जो एकेडमी में हैं, हर बार आते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं मेरे बोलने पर। इस बार भी करेंगे, आप सभी को गाइड करेंगे। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे लाइव, और जो मेरी सपोर्टिंग टीम है, ठीक है। अब कई बार फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं जैसे मेल हूँ, ठीक है, सारी मेरी बहनें हैं, मगर कई बार ऐसा रहता है कि वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है जो मेरे से डिस्कस करने में डेफिनेटली उनको दिक्कत होती है। सो वी हैव ब्रॉट फीमेल मेंटोर फॉर यू गाइस, ठीक है, जिसका पर्सनली आपको नंबर दिया जाएगा, जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड she also has a very good hands at ND exam, ठीक है। she is going to guide you in a very amazing manner, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, मरून वॉरियर्स नाम का यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मरून वॉरियर्स नाम का टेलीग्राम चैनल, मरून वॉरियर नाम का यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है। जितने भी टेलीग्राम चैनल पे सारे बच्चे ऐड होंगे, मगर जो मेरे को लगेगा ना जिसके अंदर आग है, ठीक है, परफॉर्म भले ही कैसा कर रहा है, मगर जिसके अंदर आग है, जो कंसिस्टेंट है, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर मरून वॉरियर्स का टास्क ग्रुप होने वाला है, जहां पर वो अपने नोट्स बनाकर इस पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर करने वाले हैं। मरून वॉरियर्स का यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, मतलब एक जीडी वाला ग्रुप होने वाला है, जहां पर वो खुद में डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज को कैसे करना, अपने डाउट्स एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। लक्ष्य एक ही है, एनडीए फतह करना। अब देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूँ, ये चीज आप सभी को पता है, यू ड्रिंक मोर वाटर व्हेन द बॉटल इज क्लोज टू यू। जब आपके मेंटोर आपके पास होते हैं ना, देखो मैं फ्री में सिलेबस ये जो रिवॉल्यूशन में यूट्यूब के ऊपर चला रहा हूँ, तो फ्री में आप सभी को कोर्स देने वाला हूं, वो तो सभी के लिए एक्सेसिबल है। कोई गरीब बच्चा अभी 899, मतलब आप समझ रहे हो, 130 रुपए महीने भी नहीं है, ठीक है, इससे भी कम है, मगर कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, तो वो यूट्यूब से पढ़ लेगा, ठीक है। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता, मैं आपको बता रहा हूं, मगर व्हेन यू ड्रिंक मोर वाटर,
ठीक है, व्हेन यू ड्रिंक मोर वाटर व्हेन द बॉटल इज क्लोज टू यू, जब वो जो पानी की बोतल आपके पास होती है ना तो आप ज्यादा पानी पीते हो। इसी प्रकार से जब आपके मेंटोर्स आपके पीछे लगे रहेंगे ना, मैं तो उस प्रकार का मेंटालिटी का व्यक्ति हूं भाई। यू वंस एनरोल, मैं आपसे काम करवा लूंगा, मैं आपसे गाली देकर करवा लूंगा, मैं आपको मार के करवा लूंगा, मैं आपके पेरेंट्स से बात करवा के करवा लूंगा। नहीं करोगे आपको कोर्स के बाहर फेंक दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए आपका पैसा, आपके पैसे आप खुद रखो, मेरे को नहीं पढ़ाना है। आई वॉन्ट द सिंसियर कैंडिडेट्स, आई वॉन्ट दोज कैंडिडेट्स हु हैज फायर इन द बेली इन द पैशन इन द हार्ट। ऐसे लोग चाहिए मेरे को। समझ में आ रहा है? मेरे को पैसा कमाना होता ना तो ये इसकी फीस 899 की जगह यहाँ 1 लगा देता, मैं 1899 कर देता। मेरे को पैसा कमाना होता मैं कर ले, और कोर्स अपना यूट्यूब पर लॉन्च ही नहीं करता, मगर कर रहा हूं ना। समझ में आ रहा है? जीमीट के सेशन कब होने वाले? जीमीट के सेशन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को भी देखने को मिलेंगे। मतलब मंडे तो ऐसा है कि ठीक है, स्कूल वगैरह होते हैं, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को श्योर है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट प्लानर आपका होने वाला है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूट्यूब से पढ़ो, सारी चीजें यहाँ पर आपको करवाई जाएंगी। ये 7 अक्टूबर को क्लास होगी, 9 अक्टूबर को क्लास होगी, 11 अक्टूबर को क्लास होगी। हर वीक आपको यही स्केड्यूल मेरे टेलीग्राम चैनल कपिल भैया, जिसका नाम है कपिल गौर, ये ऊपर लिखा हुआ है बैनर में, आप ऊपर जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिखेगा ना कपिल गौर 077, वहां पर आपको दिख जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट मैथ्स? ठीक है सर, आप जीईटी करवा रहे हो मगर मैथ्स का क्या? बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि सर पिछली बार बढ़िया तरीके से पढ़ने में मजा आ रहा था मगर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। सुनना मेरी बात ध्यान से, काफी जरूरी बात मैं आप सभी को बता रहा हूं। जीईटी इज अ गेम चेंजर, ठीक है, जीईटी इज अ गेम चेंजर, मगर मैथ्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको अलाउ करती है गेम में रहने। मैथ्स जब तक क्लियर नहीं करोगे आपका जीईटी का पेपर क्लियर नहीं होगा, चेक होगा ही नहीं। तो अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मजा आना और सवाल आना, ठीक है। आप मेरे से पढ़ते हो, ठीक है, कपिल भैया मजा आ जाता है जब आप पढ़ाते हो ना। अभी एक स्टूडेंट था, उसने क्या बोला था, फिजिक्स ओजी केजी मतलब कपिल गौर, कुछ ऐसा करके उसने बोला था, कुछ ऐसा करके ओजी ये मतलब कहां से टर्म्स निकल कर आई है एग्जैक्टली आई डोंट नो, ट्रेंडिंग में है। तुम लोग बोलते हो ना मजा आना, मगर मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि जिसमें दम हो ना, जिसमें जिगरा हो, वही मेरा सेशन लगाना, क्योंकि मेरे कंटेंट का लेवल एकदम बेसिक से चालू करूंगा मगर इतने हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा ना, तैयार रहना सस्टेन करने के लिए। उसके बाद भी बच्चा क्या बोलता है, मजा आ रहा है, और सेम सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरी बात याद रखना, मजा आना तो तब भी आ सकता है जब आप बेसिक लेवल की चीजें कर रहे होगे। मजा तो तब भी आ सकता है, अलजेब्रा तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट डेरिवेटिव, व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन? चल कैलकुलस का वो वाला पार्ट तूने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन छोड़ दिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल छोड़ दिया, डेरिवेटिव वगैरह, और जो जितनी भी मेन चीजें जिनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मगर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, बाइनोमियल थ्योरम, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। मजा तो आ रहा है मगर क्या सवाल आ रहा है? दिमाग में रखना, क्या सवाल आ रहा है जहां से आप पढ़ रहे हो, ये दिमाग में रखना। क्या उतना लेवल हाई जा रहा है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस महसूस करवा पा रहे हैं कि यार पेपर में तो फोड़ देंगे हम? ये अपने दिमाग से पूछो, ठीक है, पूछो जरा, क्या चीजें वैसी हो रही है? समझो मेरी बात, इमोशंस को साइड में रखो, मगर बीइंग प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। अब आपको जो टीचर सही लगे, पूरा यूट्यूब आपके ऊपर पड़ा हुआ है, आपको जो टीचर सही लगे ना, जाकर पढ़ो, उनका कोर्स ले लो, आप जाकर पढ़ो, महंगे जरूर हैं मगर ले लो। आप जीईटी के लिए मेरे पास आ जाओ। अब इतनी क्लैरिटी बच्चे को काफी है, ठीक है, इतनी क्लैरिटी बच्चे को काफी है कि कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है। एक बात बता रहा हूं, एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, एनडी के पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, मगर जनाब वो जमाना गया जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पेपर निकला करता था, वो जमाना गया। यदि कोई ऐसा बोल रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में, बहुत 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 बड़ी गलतफहमी में, ठीक है। तो ये मेंटालिटी क्लियर रखना, अपने हिसाब से कोई भी देख लो। सर बोर्ड्स के साथ एनडी कैसे मैनेज करें? पहली बात तो बच्चे जीईटी मेरे ऊपर छोड़ दे, हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, 3 सेशन है, तेरे को मेरे सेशन अटेंड करना है, ठीक है, मेरे सेशन अटेंड करना है। और यदि आप जो कोर्स में आओगे उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, आप सारी चीजें मैं आपसे करवा लूंगा, ठीक है, मार के करवा लूंगा, आपके पेरेंट्स से बात करवा लूंगा, मैं कैसे ना कैसे करके मैं चीजें करवा लूंगा, ठीक है। जीईटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वीक में 3 आप इतना समय नहीं निकाल सकते हो क्या यार? आप एक वेब सीरीज जब देख सकते हो 12th क्लास में होकर, कॉलेज में होकर, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है, पढ़ाई जिंदगी का सबसे आसान काम है, ठीक है। चेयर पर बैठना है, टेबल के ऊपर बैठना है और लिखना है, अपना काम करना है, मगर उसमें भी सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को, अभी आपने देखा है जेईई वाले कितनी मेहनत करते हैं, कितना रगड़ते हैं। एसएससी एस्पिरेंट कितनी मेहनत करते हैं, आपने देखा है, मगर कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिल रहा है? नहीं हुआ सिलेक्शन, पेपर ही कंडक्ट नहीं हो रहा है। अरे भाई तुम्हारी कट ऑफ आई गई मगर पेपर तो कंडक्ट हो रहा है, दिमाग में लगाओ, पेपर तो कंडक्ट हो रहा है रेगुलरली, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है,
सबसे बुरी हालत तब होती है जब इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, तो मारो ना बाजी यार। और रही बात मैथ्स की, तो भाई तू मैथ्स में रोज एफर्ट मार। कैसे कर, मैं तेरे को एक रूटीन बता रहा हूं बढ़िया। आप आए स्कूल से या कॉलेज से, मानकर चलो आप 4 बजे हैं, मानकर चलो आप 4 बजे हैं, ठीक है। 1 घंटे आपने रेस्ट करा, बॉडी करा, 5 बज गए, ठीक है। 5 बज गए भाई, 5 बजे से लेकर तू अपना समय लगा और मैथ्स को समय देना है। मैथ्स को समय देना पड़ेगा भाई, तेरे को मैथ्स को समय देना पड़ेगा। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे तूने मैथ्स को दे दिए। 3 hours यू हैव गिवन टू मैथ्स। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बज गए, डिनर करा। सुनना मेरी बात, 8 बजे डिनर करा आपने। 8 बजे डिनर करने के बाद चल वॉक करा, दोस्तों से बात भी कर ली, ठीक है। तूने थोड़ा बहुत जीएटी पढ़ लिया, मैंने जो पढ़ा है उसके नोट्स वगैरह बढ़िया तरीके से बनाए, ठीक है। जीएटी कर ली। अब यहां पर जीएटी करने के बाद तेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। जीएटी भी कर लिया, यहां पर मैथ्स भी हो गया। एक करना है अर्ली मॉर्निंग या तो करना है लेट नाइट। दोनों कब करोगे? दोनों जब एक पॉइंट आएगा आज से 1.5-2 महीने बाद। अभी आपको या तो अर्ली मॉर्निंग करनी है या तो लेट नाइट करनी है, जो आपकी बॉडी सुटेबल। यदि आप लेट नाइट स्टडी करना प्रेफर कर रहे हो, कर लो। 2 घंटे अपने कॉलेज के काम को दे दो, ठीक है। रगड़ के कॉलेज का काम करना है, ठीक है। और उसके बाद जो 2 घंटे का समय है वो अपने मैथ्स की तैयारी को, जिस भी एजुकेटर से आप कर रहे हो, मेहनत लगा दो, ठीक है। मेहनत करो, रगड़ कर मेहनत करो, ठीक है। मैथ्स के लिए मेंटोरशिप में दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं मगर मेंटोरशिप दे दूंगा और इतनी तगड़ी रियलिटी बताऊंगा कि आपका पेपर मतलब आपके दिमाग में होगा कि मैं यदि बोल दूंगा ना ये कर ले, इससे ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। भरोसा रखना मेरे ऊपर। समझ में आ रहा है? तो इतना मैंने आप सभी को बता दिया भाई। बोर्ड्स एंड कॉलेज मैनेज का करने का एक हिंट मैंने बता दिया। सभी के लाइफ के अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, सिनेरियो सबके अपने अपने अलग हैं। आप अपना देखो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। यू आर एमिंग टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ऑफिसर बनोगे, एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा, एसएसबी में आपको आंसर करना पड़ेगा, रीजन आउट करना पड़ेगा। यदि आप अभी खुद को रीजन आउट नहीं कर पा रहे हो, खुद के सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे? मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं इस मामले में, समझ में आ रहा है? अब रजिस्टर कैसे करना है, बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है यार। अभी तक तो मतलब बच्चों को मतलब इतने मैसेज करते कि रजिस्टर कैसे करना है, अभी तक मैंने बताया नहीं है, ठीक है। देखो आप जब ये जो मेरी वीडियो चल रही है उसके नीचे रजिस्टर लिखा होगा, एक लिंक होगी, गूगल फॉर्म होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पर भरना है। जैसे नेम, आप किस क्लास में हो, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप भर दोगे। बच्चा कंफ्यूज पता कहां पर होता है, यहाँ पर कि आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट थ्रू क्यूआर, मतलब क्यूआर से पेमेंट करने के बाद क्यूआर आपको नीचे गिवन होगा, आप उसकी फोटो क्लिक करना, स्क्रीनशॉट करना और आप पेमेंट कर देना। 899 रुपए की पेमेंट आपने कर दी यहाँ पर, 7 महीने फुर्सत। मगर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर वैलिड यूटीआर नंबर लिखो। यूटीआर नंबर क्या है भाई? कभी भी आप ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो ना, आपके फादर मदर या बड़ा भाई या पड़ोसी किसी से भी पूछोगे तो यहाँ पर यूटीआर लिखा रहता है। यदि यूटीआर नहीं लिखना है तो ये ट्रांजैक्शन आईडी लिख लो, ठीक है। फेक आप इसमें नहीं कर सकते, कोई और नहीं डाल सकते क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन मेरे में फीड होती है, ठीक है। आप सेम कर लो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ से मैं नाम वगैरह सब कर लूंगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस समय की डेट डाल दो बस। अब देखो मैं आप सभी से एक बात बोलूंगा, चीजें समय मांगती है, ठीक है, समय मांगती है चीजें। आप लोगों ने मेरी एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट देखी होगी, उसमें क्या लिखा था, एक पहली पोस्ट ऐसा लिखा था, सर नंबर नहीं आ रहे हैं ऑफिस में। दूसरी पोस्ट में मेरी फोटो थी, वहां पर क्या लिखा था, मेरी जान, ठीक है, करियर बना रहा है, मैगी नहीं बन रही है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, पसीना बहाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और जो मरून कलर यहाँ पर पहन रखा है ना, दिस इज दी एपिटमी ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड, वॉर, करेज। समझ में आ रहा है? एकदम इसी मोटिवेशन के साथ आखिरी तक पढ़ाने वाला हूं। आप सेशन लगाओ, मैं बताता हूं कि किस तरीके से जंग को फतेह करी जाती है। शुरू से लास्ट तक कंसिस्टेंट रहना। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर जाना जरा, ठीक है, कि डू यू हैव दैट फायर और नॉट, आर यू रेडी टू ज्वाइन दिस रिवॉल्यूशन और नॉट। मेरे को पीडीएफ में रोल नंबर दिखाओगे कि नहीं? मैंने चाहता तो मैं बता देता मेरे कितने बच्चों ने पेपर क्लियर करा, मैं चाहता तो यहाँ पर लेकर आ जाता उनका एडमिट कार्ड। सभी ने मेरे को भेजे, बहुत सारे 70-80 बच्चों ने मेरे को एडमिट कार्ड भेज रखे, मगर क्या मैंने ऐसा करा? नहीं करा। क्यों? अभी मैं उनके ऊपर फोकस कर रहा हूं जिसका नहीं हुआ। आई होप इतनी क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी, सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, ठीक है। जो अंदर आग है ना, इसको बढ़ाओ, यहीं से कमिटमेंट लो, ठीक है, बिकॉज दोज हु आर कमिटेड बाय नथिंग दे आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।